Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। आज का जो वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इकोलॉजी पे, डव बायो पे, प्लांट फिजियो, सेल बायो और बायोकेमिस्ट्री पे ऑलरेडी वीडियोस को अपलोड कर दिया है, तो आप पहले चेक कर लीजिएगा सारे। और इसमें मैं पूरा जो इवोल्यूशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड्स होते हैं उनका आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है और कौन से टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने ये बुक से नोट किया था, ये हेडिंग जो है इससे कोई मतलब नहीं है, खैर, इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है इवोल्यूशन में? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, और जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं वो चीज़ें आपको लर्न करनी होती है। यानी कि इवोल्यूशन जो है वो कहाँ से हुआ, यानी कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, सबके जो अलग अलग थॉट्स थे। इस पर मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उनके थॉट्स के बारे में, मतलब किसने कौन सी थ्योरी दी, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो साइंटिस्ट के नेम है, इसमें मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको तो स्किप ही नहीं कर सकते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, और डार्विन जो फिंचेस है इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। इस पर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें जो जिराफ का एग्जांपल है वो आपको पढ़ना होता है कि जिराफ की नेक पहले कैसी थी, बाद में लॉन्ग कैसे हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। नेक्स्ट आ जाता है, इसी में इंक्लूड हो जाता है टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं उसमें एनालॉगी और होमोप्लाजी भी कुछ टर्म्स आते हैं, इंक्लूड होते हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। एग्जाम्पल्स मत भूलिएगा, एग्जाम्पल सब ऐसा नहीं है आपको 10-15 एग्जाम्पल याद करने, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं उनको सिर्फ आपको लर्न करना होता है। नेक्स्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, 2 बार लिख गया। और मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है एक्चुअल में, ये चीज़ आपको पढ़नी होती है। इसमें आप डायरेक्शनल मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग और डिस्ट्रप्टिव के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें तीनों में अलग अलग ग्राफ इंक्लूड होते हैं, आपको ग्राफ के बारे में लर्न करना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में रिवीजन करके जाइएगा इन सारे टॉपिक का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इसमें पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया। इसके बारे में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा टर्म है, आपको थोड़ा सा ही पढ़ना होता है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं जिसमें आपको सिन एपोमॉर्फी, ऑट एपोमॉर्फी, होमोप्लाज्मी और एपोमॉर्फी, सिम्प्लाजियोमॉर्फी के बारे में पढ़ना होता है। इनका मीनिंग क्या होता है और इसमें जो ट्री बना होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन का पहला मैंने आपको बता दी, जिसमें आपको सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में थ्योरी और साइंटिस्ट के नेम पता होने चाहिए, डार्विन थ्योरी, लैमार्क थ्योरी, और टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन मत स्किप करिएगा, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस के ग्राफ, ये सारे जो है लास्ट में रिवीजन करके जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म आ जाते हैं जिसमें आपको सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, हैंडीकैप थ्योरी, रेड क्वीन हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। रेड क्वीन हाइपोथेसिस, हैंडीकैप थ्योरी और सेक्सुअल सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीसीज के बाद आपको पढ़ना होता है स्पीसीज एंड स्पेसिएशन। इसमें आपको एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, पेरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक और सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है, पढ़ना होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में आप रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ये एक्चुअल में, और जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना होता है। उसमें बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ इसमें जो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ में आपको क्या पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स जो कैलकुलेशन होते हैं एलिलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के, क्राइटेरिया जो होता है पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन कैसे हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो बन सकती है, जितने भी फॉर्मूले इंक्लूड होते हैं सारे आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म था जो इवोल्यूशन में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हम अब देख लेते हैं बिहेवियर, जो बिहेवियर होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के। बिहेवियर में आपको पढ़ना होता है ऑल्ट्रिज्म, हैमिल्टन रूल्स में न्यूमेरिकल्स, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस,
किन सिलेक्शन क्या होता है, मेटिंग बिहेवियर में मोनोगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीगाइनस, पॉलीएंड्रस और प्रॉमिस्कस, इन सब के बारे में आपको इवोल्यूशन में पढ़ना होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट्रिज्म, हैमिल्टन रूल्स, एक्चुअल में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, ठीक है। टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस मेन क्या हो जाता है कि उसके अंदर क्या पूछ ले ये कोई नहीं कह सकता। अब जैसे ऑल्ट्रिज्म है, ऑल्ट्रिज्म में कभी हो सकता है कि थ्योरी पूछ ले, या फिर ऑल्ट्रिज्म को कंपेयर करके किन सिलेक्शन से पूछ ले, या ग्रुप सिलेक्शन से पूछ ले। इसीलिए जो होता है ना कि आप कोई भी जो टॉपिक या यूनिट से टॉपिक्स को पढ़ें, एटलीस्ट सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बिहेवियर में आपको लेक मीटिंग, इम्प्रिंटिंग, एग्नोस्टिक बिहेवियर, कोऑपरेटिव और कोर्टशिप के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बट है कि एक बार आप इनकी डेफिनेशन पढ़ ले तो अच्छी बात है। नेक्स्ट उसके बाद आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आपको इवोल्यूशनरी ट्रीज या फाइलोजेनी जो होती है, इसमें एनाजेनेसिस, क्लैडोजेनेसिस, क्लैडोग्राम्स और फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में ज़रूर आता है। लास्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में आपको न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं उससे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। यही जो न्यूट्रल थ्योरी में जो 3 प्रेडिक्शन ऑफ मोटू काइमुरा जो मैंने लिखा हुआ ना, यही इन्हीं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर क्लॉक और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको इयॉन्स, इराज, पीरियड, एपोच और एजिस में जो जो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं कि कब वो इस अर्थ में आए हैं, उनका ओरिजिन कब हुआ है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इकोलॉजी पे वीडियो को अपलोड कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। और ये पूरा डिटेल वीडियो हो गया इवोल्यूशन का। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।